एप्लीकेशंस ऑफ प्लेरोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पास्ट पेपर में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है कि राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ प्लेरोग्राफी, कि प्लेरोग्राफी की जो टेक्निक है इसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। इट इज़ यूज्ड, इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसको किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट का नाम पता करने के लिए और उसकी मिकदार पता करने के लिए, क्वांटिटी मिकदार पता करने के लिए, क्वांटिटी QUAN क्वांटिटी मिकदार पता करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही है। अब क्वांटिटी हम मालूम करते हैं। देखो क्वांटिटी की अगर बात करें तो ये मालूम कर रहे होते हैं आईडी से, डिफ्यूजन करंट से। अगर आपने प्लेरोग्राफी की पढ़ी होगी, हमने कहा है ये आईडी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा करंट, डिफ्यूजन करंट जो पैदा हो रहा था उतना ज़्यादा होगा। और क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि एलिमेंट का अगर नेम की बात करूं तो ये हम मालूम कर रहे होते हैं ई हाफ से। किसे? हाफ वेव पोटेंशियल से मालूम कर रहे होते हैं। और हाफ वेव पोटेंशियल हर एक आयन के लिए अलग होता है, ये बात याद रखिएगा। यह था जी हमारे पास की पहली एप्लीकेशन, किसको हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद इसको हम किसी भी एलॉय के अंदर ट्रेस मेटल की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ ट्रेस मेटल। ट्रेस मेटल होती है जो बहुत कम मिकदार में हो पाई जाए मेटल्स, ट्रेस मेटल्स इन द एलॉयज। अब एलॉयज क्या होता है? एलॉय होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल को पिघला के, दो या दो से ज़्यादा मेटल को पिघलाओ, पिघलाने में इकट्ठा कर दो, इकट्ठा करने के बाद उसको ठंडा कर दो। वो जो एक मेटल बनेगी, दो मेटल को इकट्ठा करने के बाद उसको हम नाम देते हैं एलॉय का। उसके अंदर ट्रेस मेटल का पता लगाने के लिए भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद इसको इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यूज्ड फॉर इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इसको एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखो जब कोई भी फ्यूल वगैरह हम जलाते हैं, जलाने के बाद उसमें से कुछ हैवी मेटल्स एमिट होती हैं। उन हैवी मेटल्स की कंसनट्रेशन को मालूम करने के लिए आप प्लेरोग्राफी को इस्तेमाल कर सकते हो। सही। इसके अलावा फूड स्टाफ, बेवरेज वगैरह में भी इट इज़ यूज इन फूड स्टफ की एनालिसिस के लिए। इसके बाद बेवरेज, बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड में उन स्पीशी का जो कि इलेक्ट्रो एक्टिव होती है, यानी कि अगर उनमें से करंट पास किया जाए तो वो कुछ ना कुछ अमल शो करें, यानी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन शो करें, तो उनके लिए हम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉडी फ्लूइड। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल एनालिसिस एंड क्लिनिकल एनालिसिस के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्लिनिकल एनालिसिस के लिए क्या कर रहे थे? इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। एप्लीकेशन कहाँ पे देखनी है? बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, कि हमारे पास बायोलॉजी यानी कि ज़िंदा जानदारों के हवाले से ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको हम ज़िंदा जानदारों के अंदर कुछ चीज़ों को मालूम करने के लिए, जिस तरह विटामिन हैं, सही है, इंसान के अंदर अगर इंसान की बात कीजिए, जानवरों की बात कीजिए, उनमें हार्मोन्स होते हैं, सही, टर्पिनॉइड्स होते हैं। टर्पिनॉइड्स हमारे पास लिपिड्स होते हैं। इनकी कंसंट्रेशन या इनकी मिकदार को पता करने के लिए भी प्लेरोग्राफी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन, इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं मालूम करने के लिए। किन चीज़ों को मालूम करने के लिए? डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विटामिन्स, मुख्तलिफ विटामिन्स की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए। विटामिन्स, अल्कालॉइड्स
लॉयड्स अल्कालॉइड्स की कंसंट्रेशन मालूम करें। हार्मोन्स, हार्मोन्स हमारे पास ऐसी चीज़ें जो इंसान के जिस्म को कंट्रोल कर रही होती हैं। हार्मोन्स, टर्पिनोइड्स, टर्पिनोइड्स असल में लिपिड्स होते हैं, टर्पिनोइड्स एंड सो ऑन। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों का हम इस प्लेरोग्राफी को इस्तेमाल करके एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, वो है मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, कहाँ पे मेडिकल फील्ड के अंदर ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। अगर मेडिकल फील्ड की बात की जाए तो यहाँ पे इसको कलरिंग सब्सटेंस के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही है, मुख्तलिफ कलर वाली जो सब्सटेंस होती हैं, ये ड्रग्स होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, उनके एनालिसिस के लिए हम प्लेरोग्राफी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनालाइज्ड नेचुरल coloring substance in drugs, जो अद्वियात वगैरह के अंदर नेचुरली अक्रिंग कलरिंग सब्सटेंस है ना, उसका पता लगाने के लिए हम प्लेरोग्राफी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? प्लेरोग्राफी का। इसके बाद जो नेक्स्ट है मेडिकल फील्ड के अंदर, वह है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे, प्रिपरेशन। इसके बाद की बात की जाए, डिटरमाइनिंग पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड, या डिटर्मिनेशन ऑफ पेस्टिसाइड ऐसी अद्वियात या ऐसी चीज़ें या स्प्रे वगैरह जो पेस्ट को किल करती हैं। पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड मतलब जड़ी बूटियों को मारने वाली स्प्रे होती है, इसको हर्बिसाइड। इसके डिटर्मिनेशन के लिए भी हम इसको, या एनालिसिस के लिए प्लेरोग्राफी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए प्लेरोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड टू डिटरमाइन, हम इससे मालूम कर रहे थे, यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, लो जी, ये हमारे पास सारी की सारी चीज़ें आ गई। एप्लीकेशंस ऑफ प्लेरोग्राफी, यही हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करनी थी, और आपकी प्लेरोग्राफी सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। सही, इसको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल की पहली एप्लीकेशन है। अगर हमारे पास कोई एलॉय है मेटल का, उसमें ट्रेस एलिमेंट्स जो कि बहुत कम मिकदार में मेटल्स पाई जाती हैं, उनका पता लगाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए, बॉडी फ्लूइड क्लिनिकल एनालिसिस के लिए हम प्लेरोग्राफी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम में, इंसान के जिस्म में जो भी विटामिन हो, हार्मोन्स हो, टर्पिनोइड्स हो, जो भी चीज़ हो, उसका पता लगाने के लिए हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स में प्लेरोग्राफी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लास्ट में हमारे पास है जी मेडिकल फील्ड के अंदर। मेडिकल फील्ड में अगर गौर करोगे तो हमारे पास इसको ड्रग्स के अंदर जो नेचुरली अक्रिंग कलरिंग सब्सटेंस होती है, उसका पता लगाने के लिए इसका पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स। पेस्टिसाइड ऐसी अद्वियात होती हैं जो पेस्ट को किल करती है, मतलब किसी भी जिंदा जानवर को किल कर रही होती है, इसको पेस्टिसाइड कहते हैं। और हर्बिसाइड जो पौधों को किल कर रही होती है, इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए। यही हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इसका एक स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।